तो चलिए आज बात करते हैं 2026 के पद्म पुरस्कारों की। ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से हैं। देखते हैं कि इस साल किन हस्तियों को ये सम्मान मिला और क्या कुछ खास रहा। अच्छा, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये पद्म पुरस्कार हैं क्या। देखिए, ये भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक हैं। ये उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने आर्ट, सोशल वर्क, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स मतलब किसी भी फील्ड में कोई बहुत ही असाधारण काम किया हो। और एक बहुत ही मजेदार बात है इनके बारे में। क्या आप जानते हैं कि जब 1954 में ये अवार्ड्स शुरू हुए थे तो इनके नाम ये नहीं थे। जी हाँ, तब इन्हें पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग कहा जाता था। आज हम जिन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के नाम से जानते हैं, वो नाम तो इन्हें एक साल बाद 1955 में मिले। तो ये सम्मान भी वक्त के साथ कह सकते हैं इवॉल्व हुए हैं। तो अब ये समझना जरूरी है कि सम्मानों की इस पूरी लिस्ट में ये अवार्ड्स आते कहाँ हैं। देखिए, भारत का जो सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न, और उसके ठीक बाद दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं पद्म पुरस्कार। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर पद्म विभूषण के 5 सर्वोच्च सम्मानों पर बात करेंगे। उसके बाद पद्म भूषण के कुछ खास नाम देखेंगे, फिर पद्मश्री में जो विविधता है उस पर नजर डालेंगे, और आखिर में इन अवार्ड्स के एक बिगर पिक्चर को समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस साल के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। तो इस साल 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 131 लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया है। और अगर इन 131 अवार्ड्स को हम बांट कर देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। 5 लोगों को मिला है सबसे ऊंचा सम्मान पद्म विभूषण, 13 लोगों को मिला पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। तो अब जरा सबसे ऊंची कैटेगरी यानी पद्म विभूषण की बात करते हैं। देखते हैं कि इस साल ये 5 सर्वोच्च सम्मान किसे मिले हैं। ये हैं वो 5 नाम। धर्मेंद्र सिंह देओल जी, जिन्हें मरणोपरांत ये सम्मान मिला। केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायणन और वी.एस. अच्युतानंदन, जिन्हें ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि 2 सम्मान मरणोपरांत दिए गए हैं। ये दिखाता है कि इन हस्तियों का जो प्रभाव है वो आज भी कितना गहरा है। और इन्हीं में से एक नाम है धर्मेंद्र जी का, जिन्हें पूरा देश बॉलीवुड का ही मैन कहता है। कला के क्षेत्र में उनका जो योगदान रहा है वो सचमुच बेमिसाल है। उन्हें मरणोपरांत ये सम्मान देना उनके शानदार करियर को एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। चलिए, अब पद्म विभूषण के बाद आते हैं पद्म भूषण पर। इस साल इस कैटेगरी में 13 लोगों को सम्मानित किया गया है। आइए कुछ प्रमुख नामों पर एक नजर डालते हैं। इस लिस्ट को देखिए, इसमें कला, खेल, व्यापार, हर क्षेत्र के दिग्गज शामिल हैं। एक तरफ जहां मशहूर गायिका अलका याग्निक हैं, तो वहीं टेनिस के लेजेंड विजय अमृतराज भी हैं। बिजनेस और इंडस्ट्री से उदय कोटक हैं, तो वहीं एक्टिंग की दुनिया से ममूटी भी शामिल हैं। ये लिस्ट सच में दिखाती है कि टैलेंट और उत्कृष्टता किसी एक फील्ड तक सीमित नहीं है। अब बात करते हैं पद्मश्री की। ये सबसे बड़ी कैटेगरी है और सही मायनों में ये पूरे देश और दुनिया भर से आए टैलेंट और सेवा की भावना का जश्न मनाती है। यहाँ भी खेल और कला जगत के कई बड़े सितारे हैं। क्रिकेट से हिटमैन रोहित शर्मा और कप्तान हरमनप्रीत कौर, हॉकी की दीवार सविता पूनिया और सिनेमा से हर दिल अजीज एक्टर आर माधवन, इन सभी को इस बड़े सम्मान से नवाजा गया है। लेकिन पद्मा अवार्ड्स की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ जाने पहचाने चेहरों तक ही सीमित नहीं रहते। ये उन गुमनाम नायकों को, उन अनसंग हीरोज को भी सामने लाते हैं जो चुपचाप जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जैसे इस साल देखिए, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, जॉर्जिया के व्लादिमीर को भी अवार्ड मिला क्योंकि उन्होंने भारतीय कल्चर को बढ़ावा दिया। और ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि इस साल कुल 45 ऐसे अनसंग हीरोज को उनके काम के लिए पहचान मिली। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और एक बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस साल के जो अवार्ड्स हैं उनके ओवरऑल आंकड़े क्या कहानी कहते हैं। ये आंकड़े 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। पहली कि इस साल 19 महिलाओं को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, और दूसरी कि 16 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए, जो उन लोगों की विरासत का सम्मान है जो अब हमारे बीच नहीं है, पर उनका काम हमेशा जिंदा रहेगा। तो कुल मिला के 2026 के ये पद्म पुरस्कार एक ऐसे भारत की तस्वीर दिखाते हैं जो समाज के हर कोने से, हर तबके से आने वाले असाधारण योगदान को पहचानता है और उसे सलाम करता है।
और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन सभी शानदार लोगों की कहानियों को जानने के बाद कौन सी कहानी है या किसका योगदान है जो सबसे ज्यादा प्रेरणा देता है?